नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं नीतीश की राजनीतिक शैली की। जी हाँ, देखिए, नीतीश की राजनीतिक शैली पर अगर आप गौर करिए तो नीतीश कभी भी अपनी राजनीतिक शैली में अतिवादी नहीं रहे हैं। मतलब जात के नाम पे जो राजनीति हो रही थी या है, उसको लेकर भी वो कभी एक्सट्रीम पर नहीं रहे। फिर धर्म को लेकर भी जो राजनीति चली है, उस राजनीति में भी विरोध का स्वर उस एक्सट्रीम तक कभी नहीं उन्होंने किया। मतलब एक बीच का मध्यम मार्ग जो बिहार इस देश की परंपरा रही है, मध्यम मार्ग, हमेशा राजनीति में वो मध्यम मार्गी रहे हैं। और यही वजह रहा कि 2005 से इस प्रदेश में एक तरफ धर्म के नाम पर अतिवादी राजनीति करने वाली बीजेपी और जाति के नाम पर अतिवादी राजनीति करने वाली आरजेडी को बैलेंस बनाकर इन्होंने रखा। दोनों के साथ सरकार बनाई इन्होंने, दोनों के साथ मजबूती से शासन किया, लेकिन कभी भी दोनों को एजेंडे को हावी नहीं होने दिया। हमेशा उस दोनों के एजेंडे को कंट्रोल में करने की कोशिश इन्होंने पूरी तौर पर की। और दोनों जब कभी इनके साथ रहे, अपने उस एक्सट्रीम एजेंडे पर कंट्रोल करके रखा। चाहे बीजेपी पूरे देश में जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश उन्होंने की, भारत पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान को लेकर, सरकार में रहते हुए भी नीतीश कुमार कभी भी उस अतिवादी राजनीति को इस प्रदेश में चलने नहीं दिया। जहाँ कहीं भी कोई घटनाएं घटी, छोटी बड़ी घटनाएं घटी, त्वरित कार्रवाई की, लोगों को जेल भेजा। अब अश्विनी चौबे के बेटा को उन्होंने जेल भेजने में समय नहीं लगाया। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं नेताओं को उन्होंने, अभी भी एक पूर्व विधायक बीजेपी का सासाराम जेल में है। नालंदा में कई बीजेपी के कार्यकर्ता, भीप के कार्यकर्ता जेल में हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों पर अगर आप गौर करिएगा तो महसूस करिएगा कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी इन्होंने कभी भी धर्म की राजनीति को, जो आप कहते हैं कि वो अपना एक नैरेटिव समझता है और वो साधते रहता है, बिहार में साधने उन्होंने नहीं दी। गौर करिए, जहाँ कहीं भी दंगा करने की कोशिश हुई, जहाँ कहीं भी विवाद खड़े करने की कोशिश की गई, सख्ती से इन्होंने निपटा और ध्वस्त किया कानून के सहारे। और इस दौरान कहीं कहीं ये भी हुआ कि बीजेपी कार्यकर्ता किसी मामले में नहीं भी हैं तो तब भी कार्रवाई हो गई, क्योंकि वो हमेशा मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं, मेरे साथ हैं तो नहीं चलेगा। इसी तरीके से 2015 में जब नीतीश आरजेडी के साथ आए, 2017 तक रहे, इस दौरान भी नीतीश कुमार लालू के उस एजेंडे को रत्ती भर भी नोटिस नहीं लिया, रत्ती भर भी चलने नहीं दिया, जिसके सहारे लालू जातिवादी राजनीति करते रहे। मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, कहीं भी कुछ भी इस तरह की घटना घटती थी जो जाति आधारित घटना होती थी, नीतीश लालू के रहते हुए भी त्वरित कार्रवाई करते थे। कई यादव अफसर पर उनके साथ रहते हुए भी उन्होंने कार्रवाई की और कई दबंग यादव शहाबुद्दीन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कर दी। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि शहाबुद्दीन सिर्फ इतना ही, भागलपुर जेल से रिहा होने के बाद उसने बोला कि परिस्थिति के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। ध्वस्त कर दिया इसने सुप्रीम कोर्ट तक, और आखिरकार जेल में ही उनकी ज़िंदगी खत्म हुई। और लालू साथ थे, और वो शहाबुद्दीन जो लालू को लालू बनाए रखने में अपनी पूरी ताकत लगाई। एक दौर में सरकार बचाने की बात हो, सरकार को मजबूती प्रदान करने की बात हो, सरकार को संबल देने की बात हो, शहाबुद्दीन हमेशा लालू के साथ खड़ा रहा और लाख विरोध के बावजूद भी वो हमेशा लालू के लिए खड़े रहे। और नीतीश कुमार इतनी कोशिश किए, देखिए एक बात तो है, शहाबुद्दीन उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उस खेल का मैं कह सकते हैं चश्मदीद गवाह हूँ कि शहाबुद्दीन नीतीश के खेमे में आ जाए, इसको लेकर जो खेल हुआ, जो डील हुआ था, उस डील में सुशील मोदी भी शामिल थे और पूरी कोशिश हुई कि शहाबुद्दीन को तोड़ के ले आया जाए।
मतलब भले हम शहाबुद्दीन को टिकट नहीं देंगे, लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट देंगे, शहाबुद्दीन के राजनीति को बनाए रखेंगे। पूरी कोशिश हुई, मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस स्तर पर कोशिश हुई। और सिर्फ शहाबुद्दीन हाँ कह देता तो न शहाबुद्दीन को कोई केस में सज़ा मिलती, न शहाबुद्दीन आज इस दुनिया से उठता, सज़ा भी नहीं मिलती उसको, क्योंकि इस तरीके से कानूनी पेचीदगी फंसी हुई थी सारे मामले में। सो बहुत मुश्किल था उस मसले में मुझे सज़ा मिलना। अरे प्रभुनाथ सिंह हटे तब तो सज़ा मिली ना, जब तक प्रभुनाथ सिंह था कहाँ तक केस, कहाँ किस कोई देख रहा था केस कहाँ है। सरकार का अपना तरीका है, और उसमें भी नीतीश कुमार का तो अपना तरीका है। नीतीश कुमार भले कह दें कि मैं फंसाता नहीं हूँ, बचाता नहीं हूँ, लेकिन नीतीश कुमार का कलाकारी जो नीतीश कुमार के साथ रहा है या नीतीश के जो दुश्मन है वो बेहतर समझते हैं। खैर, शहाबुद्दीन झुका नहीं तो लालू के साथ रहते हुए, जिस लालू के लिए इतनी वफादारी उसने निभाई, उस लालू के कारण उसने नीतीश से समझौता करने को तैयार नहीं हुआ, फिर भी लालू शहाबुद्दीन के साथ खड़े नहीं लगे। तो ये नीतीश की शैली है, और इस राजनीतिक शैली से 2005 से लेकर अभी तक बिहार में वो मुख्य भूमिका में डटे हुए हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया है, स्वाभाविक तौर पर वो बयान मीडिया के द्वारा लगातार उन सवालों को लेकर किया जा रहा है, लेकिन उस बयान के निहितार्थ पर अगर आप गौर करिएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि नीतीश किस तरीके की राजनीति करते हैं। पहले ज़रा बयान सुन लीजिए नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने कहा क्या है और उनका अंदाज क्या है, क्योंकि आज भोला प्रसाद शास्त्री का जो जन्मदिन था, उसी का कार्यक्रम में वो राजकीय सम्मान समारोह में वो गए थे। वहाँ मीडिया वालों ने पूछ दिया कि आपके कई सहयोगी टीका लगाकर घूमते हैं, सुने हैं, आप उनसे नाराज़ हैं क्या? ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। टीका का मामला है क्या सर? टीका लगाने का मामला है क्या सर? टीका लगाने के कारण परेशानी ऐसा नहीं है सर, ये मत करो। अरे ये तो हम अरे हम इसके खिलाफ मानने वाला हूँ और पूजा के हम खिलाफ हैं, चुप सबकी इज्जत करते हैं। आपको मालूम नहीं है, देश भर में 7 है, अपने यहाँ 6 है, और सबके लिए हम काम करते हैं। तो इनको देखते हैं कि राजनीतिक लोग हैं, हम लोग अपना जिसको जो करना है करते हैं, और जब इनको देखते हैं तो हम इनको देख के खुश होते हैं। सामने हमारा पटिएगा तो इन दोनों को मिला देते हैं सब। इसको कुछ इधर उधर मत, हमारे खिलाफ नहीं है, हम सबके पक्ष में ऐसे ही करते हैं। आप बंद क्या कर दिए? आपने अंदाज भी देखा और बयान भी सुना। देखिए, यही नीतीश का मिडिल पाथ है कि पूरे देश में इन दिनों सनातन को लेकर, बिहार में ही बीजेपी को और आरजेडी में देखिए, बीजेपी एक तरफ पूरी धार्मिक भावनाओं के साथ राजनीति करना चाह रहे हैं, आरजेडी उसको कास्ट लाइन पर काटने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक्सट्रीम पर है। एक राम 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 कर रहे हैं, दूसरे रामचरितमानस में जो छुआछूत, रामचरितमानस में जो कास्ट को लेकर जो वर्णन है, उसके सहारे जातिवादी राजनीति को एक्सट्रीम पर ले जाने में लगी हुई है आरजेडी। अरे चंद्रशेखर हो या जगदानंद सिंह जो कुछ भी कह रहे हैं, ये समाजवादी स्कूल की मान्यता रही है कि रामचरितमानस के किस दुहा के सहारे हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर हमला बोले, सनातन पर हमला बोले। ये उनके स्कूल का थॉट रहा है। जैसे बीजेपी अभी राम को लेकर कर रहे हैं, बीजेपी विभिन्न मसलों को लेकर बिहार में भी कॉम्युनल टेंशन कराना चाह रहे हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति को। देश में जो राजनीति है, सनातन को लेकर जो राजनीति हुई है, देखिए बिहार में ही सबसे ज़्यादा बयान आया, और काउंटर बयान तिलक और रामचरितमानस के उस दोहे के साथ आना शुरू हुआ। कई और दूसरे राज्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तमिलनाडु में अलग स्थिति है, हिंदी प्रदेश में, बिहार में ही काउंटर शुरू हुआ सनातन को इस तरीके से। तो दोनों बिहार की राजनीति को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। लालू चाहते हैं कि कास्ट एक्सट्रीम पर पहुंचे तो फिर हमें नीतीश की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बीजेपी चाहती है कि धर्म की राजनीति एक्सट्रीम पर पहुंचे, मतलब एक हाइट पर पहुंचे, तो फिर हमें नीतीश की जरूरत नहीं है। और नीतीश इस बात को समझते हैं कि हम दोनों के लिए ज़रूरत तभी तक है
जब हम बीच का रास्ता अख्तियार करते थे, मतलब मिडिल पाथ पर हम बने रहेंगे तो जनता भी हमारे साथ रहेगी और इन दोनों की मजबूरी है, जब हम चाहेंगे, जिसके साथ चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे सरकार भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे बगैर बिहार में सरकार नहीं बन सकती है। और इसकी वजह यही है कि हम बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं, न जातिवादी को प्रश्रय देते हैं न धर्मवादी को प्रश्रय देते हैं। तो आज नीतीश जिस तरीके से तिलक के सहारे ये दिखाने की कोशिश हुई है कि हम भले राजद के साथ हैं, राजद भले ही कास्ट की उस राजनीति, उस नैरेटिव को एक हाइट तक ले जाना चाहता है, एक एक्सट्रीम पॉइंट तक ले जाना चाहता है, चाहे कि बिहार में एक बार फिर से 95 वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मेरा पाथ ये है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म का जो एक पहचान है उसका हम सम्मान करते हैं। यही राजनीति है नीतीश की। लेकिन समय बदला है, चीज़ें बदली हैं। 2005 का नीतीश, 2010 का नीतीश, 2015 का नीतीश और 2020 का नीतीश में बड़ा फर्क पड़ा है, बड़ा बदलाव आया है। आज नीतीश उस हैसियत में है कि नहीं कि दोनों पाथ को कंट्रोल कर सके, दोनों पाथ के बीच एक मिडिल पाथ वो बनाए रखे। ये बड़ी चुनौती नीतीश के साथ है, क्योंकि नीतीश का वो जलवा, वो तेवर 2005 वाली, 2010 वाली, 2015 वाली अब नहीं रही। फिर भी नीतीश उस राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं। देखिए वो राजनीति कब तक बिहार में चलती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि नीतीश की यही राजनीति आज भी नीतीश को इस देश की राजनीति में प्रासंगिक बनाकर रखा है।